यह कहानी है कनाडा के एक दूर दराज शहर इनुविक की। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मकाम जहां इंसानों की आबादी बहुत कम है और फितरत अपनी इंतहाई सख्त शक्ल में नजर आती है। यहाँ एक ऐसी मस्जिद बनी जिसकी कहानी सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह मस्जिद जमीन पर तामीर नहीं की गई, बल्कि 4,000 किलोमीटर दूर से ट्रक पर लाद कर यहाँ लाई गई। सोचिए, एक पूरी मस्जिद बर्फीले रास्तों से, खतरनाक पुलों और तूफानी हवाओं से गुजरती हुई हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है, सिर्फ इसलिए कि कुछ मुसलमान अपने रब के सामने सुकून से सजदा कर सकें। इनुविक का मतलब है लोगों की जगह, लेकिन यहाँ जिंदगी गुजारना आसान नहीं। सर्दियों में दर्जा हरारत -50 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी सख्त सर्दी कि अगर कोई गर्म पानी हवा में फेंके तो वह जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाता है। इस सख्त माहौल में एक छोटी सी मुस्लिम कम्युनिटी भी रहती थी, लगभग 100 अफराद। कुछ सूडान से आए थे, कुछ मिस्र से, कुछ लेबनान से और कुछ साउथ एशिया से। सब यहाँ काम करते थे, अपनी जिंदगी गुजारते थे। मगर एक चीज की कमी उन्हें हर दिन महसूस होती थी, मस्जिद। उनके पास नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ एक पुराना सा ट्रेलर था, एक छोटा सा कमरा जहां मुश्किल से 20 लोग नमाज पढ़ सकते थे। जब जुम्मा होता तो बाकी लोग बाहर बर्फ में खड़े रहते। ठंडी हवा चेहरे को काटती रहती, मगर दिल में एक ही ख्वाहिश होती, काश हमारी भी अपनी एक मस्जिद होती। लेकिन मसला यह था कि इनुविक में मस्जिद बनाना लगभग नामुमकिन था। यहाँ जमीन आम मिट्टी की नहीं बल्कि परमाफ्रॉस्ट है, यानी हमेशा जमी हुई बर्फ जैसी जमीन। ऐसी जमीन पर इमारत बनाना बेहद मुश्किल और बहुत महंगा होता है। अंदाजा लगाया गया कि मस्जिद बनाने के लिए करीब $5 लाख दरकार होंगे। एक छोटी सी कम्युनिटी के लिए इतनी रकम जमा करना बहुत मुश्किल था। तब एक शख्स सामने आया, उसका नाम था हुसैन गुइस्ती। उन्होंने एक ऐसा ख्याल पेश किया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अगर हम इनुविक में मस्जिद नहीं बना सकते तो हम मस्जिद कहीं और बनाकर इनुविक ले आएंगे। ये ख्याल अजीब जरूर था, मगर नामुमकिन नहीं। चुनांचे कनाडा के शहर विनिपेग में, जो इनुविक से करीब 4,000 किलोमीटर दूर है, एक फैक्ट्री में मस्जिद तैयार की गई। इसे खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया कि वह ट्रक के जरिए सफर कर सके। दीवारें मजबूत बनाई गईं, ढांचा ऐसा रखा गया कि रास्ते के झटके बर्दाश्त कर सके। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। अगस्त 2010 में मस्जिद के हिस्सों को दो बड़े ट्रकों पर लादा गया। अब उन्हें 4,000 किलोमीटर का खतरनाक सफर तय करना था, वह रास्ता जिसे कुछ लोग हाईवे टू हेल भी कहते हैं। रास्ते में बर्फीले तूफान आते, कहीं सड़कें तंग होती, कहीं गहरी खाइयां। एक जगह ऐसा पुल आया जिसकी चौड़ाई मस्जिद से सिर्फ 2 इंच ज्यादा थी। ड्राइवर की सांसें थम गई थीं। अगर जरा सी भी गलती होती तो मस्जिद सीधी दरिया में गिर जाती। फिर एक लम्हा ऐसा आया जिसने सबको खौफ में डाल दिया। एक खतरनाक मोड़ पर ट्रेलर अचानक फिसल गया। मस्जिद का ढांचा आधा हवा में लटक गया। ऐसा लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है। ट्रक वहीं फंस गया। 2 दिन तक मस्जिद उसी हालत में खड़ी रही। लोग दुआएं करते रहे। हर किसी के दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। फिर अचानक एक ऐसा लम्हा आया जिसे सब ने मौजज़ा कहा। ट्रक आहिस्ता आहिस्ता संभल गया और मस्जिद दोबारा सीधी हो गई। सफर फिर से शुरू हुआ। यह लंबा सफर करीब 3 हफ्तों तक जारी रहा, और जब आखिरकार ट्रक इनुविक पहुंचा तो पूरा शहर हैरानी से उसे देखने के लिए बाहर निकल आया। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि स्थानीय लोग, ईसाई, गोरे और काले, सब इस अजीब मंजर को देख रहे थे। एक पूरी मस्जिद ट्रक पर सफर करके शहर में दाखिल हो रही थी। जब मस्जिद को एहतियात से जमीन पर रखा गया तो मुसलमानों ने फौरन सजदाए शुक्र अदा किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह लम्हा शायद उनकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा था। फिर वह तारीखी दिन आया, 10 नवंबर 2010। आर्कटिक की ठंडी हवाओं में पहली बार अजान की आवाज बुलंद हुई। जब हुसैन गुइस्ती ने अल्लाहू अकबर कहा तो वहां मौजूद लोगों की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। यही मस्जिद बाद में मिडनाइट सन मस्जिद के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन इनुविक की जिंदगी में एक और हैरान कर देने वाली हकीकत भी है। गर्मियों में यहाँ सूरज डूबता ही नहीं, 24 घंटे दिन रहता है। आसमान पर रोशनी कायम रहती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब सूरज गुरूब ही ना हो तो इफ्तार का वक्त कैसे मालूम किया जाए।
इस मसले का हल इस्लामी उल्लेमा ने निकाला। इनुविक के मुसलमान मक्का मुकर्रमा के वक्त के मुताबिक रोजा रखते हैं। बाहर सूरज चमक रहा होता है, माहौल बिल्कुल दिन जैसा होता है। मगर जैसे ही मक्का की मगरिब का वक्त होता है, मस्जिद के अंदर दस्तरख्वान बिछा दिए जाते हैं और सब मिलकर इफ्तार करते हैं। यह मंजर दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिलता हो। इनुविक की यह मस्जिद हमें एक गहरा सबक देती है। अगर नीयत सच्ची हो और इरादा मजबूत हो तो 4000 किलोमीटर का फासला, बर्फीले तूफान और खतरनाक रास्ते भी इंसान को नहीं रोक सकते। जहां सूरज डूबने से इनकार कर दे, वहां भी ईमान का सूरज हमेशा रोशन रहता है। अगर आपको यह सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह। हम जल्द मिलेंगे एक और हैरान कर देने वाली और ईमान अफरोज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।